नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल अपडेट्स विद कुंदन में। तो गाइज, मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया है ग्रामीण बैंक में। आर्यवर्त जो कि यूपी के ग्रामीण बैंक है, उसमें मेरा ज्वाइनिंग हुआ है 1 साल पहले। तो गाइज, ये सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग कब हुई थी और कहाँ हुई है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। इस वीडियो में सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर बने रहना फ्रेंड्स इस वीडियो में। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना यार। एंड चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो मेरा ज्वाइनिंग जो है 17 मई 2022 को हुआ था, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से हुआ था। 7 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई थी एंड उसके बाद रीजनल ऑफिस में बुला लिया गया था। बात करें फ्रेंड्स, मेरी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है, तो 3 चॉइसेस वो लोग मांगते हैं कि 3 चॉइसेस आप कोई भी दे सकते हैं जहाँ आपको जो आरओ आपको चाहिए। तो मैंने दिया था, फर्स्ट दिया था बाराबांकी, जो कि लखनऊ के बगल में है, ताकि थोड़ा टाउन में मिल जाए मुझे पोस्टिंग और आने जाने में सुविधा हो। क्योंकि मैं रहने वाला हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं रहने वाला बिहार पटना का रहने वाला हूँ, तो मुझे कनेक्टिविटीज़ का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने बाराबांकी दिया था। सेकेंड दे दिया था मिर्ज़ापुर, क्योंकि मिर्ज़ापुर नज़दीक है, लोगों को मिलता नहीं, इसलिए मैंने दे दिया था मिर्ज़ापुर। बाराबांकी भी नहीं मिलता है, वो भी मैंने दे दिया। थर्ड दिया था गाइज मैंने चित्रकूट, पता नहीं क्यों दे दिया था, कि दे दिया था, लेकिन मुझे इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिला और मुझे मिल गया महोबा, जो कि बुंदेलखंड इलाके में आता है, वहाँ मुझे पोस्टिंग मिली। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 17 मई को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ऑनलाइन माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से। 1 वीक का ट्रेनिंग चला, उसके बाद आरओ में मुझे बुला लिया गया रीजनल ऑफिस महोबा में ज्वाइन करने के लिए 2 दिन के लिए। यहाँ पे 21 को, आई थिंक 21 मई को 2022 में 2 दिन का यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग दी गई थी। 5 डेज ऑनलाइन एंड 2 डेज ऑफलाइन। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग नेक्स्ट वीक से मंडे से करवा दिया गया था। आपको अपना ब्रांच अलॉट कर दिया जाता है उसी दिन, सेम डे, जिस दिन लास्ट ट्रेनिंग होती है, सेकेंड डे के दिन आपको ब्रांच मिल जाता है एक लेटर में, और वो लेटर ले जा करके ब्रांच में देना होता है। ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर मेरा यहाँ से दूर था, रीजनल ऑफिस से मेरा ब्रांच 65 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर था। तो लगभग 2-3 घंटे में मैं पहुँच गया था 12 बजे के करीब। और उसके बाद वहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है एक ग्रामीण बैंक में। मेरा ज्वाइनिंग एक फ्रेंड्स बिल्कुल ही बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव में एक पोस्टिंग हुआ है, जो कि छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर में स्थित है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर, मैं यहीं रहता हूँ अभी, अपने ब्रांच से 5 किलोमीटर दूर। मैं ब्रांच का नाम फ्रेंड्स नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 5 किलोमीटर मेरा दूर है। तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 5 मिनट्स में बाइक से हम लोग पहुंच जाते हैं, 5 to 10 मिनट्स में। फ्रेंड्स, जो मुझे ब्रांच मैनेजर मिले थे, सबसे पहले जो ब्रांच मैनेजर मिले थे फ्रेंड्स, वो 2 मंथ के लिए थे, वो रिटायर्ड हो गए। काफ़ी अच्छे बिहेव के थे, काफ़ी अच्छा बिहेवियर था उनका। 2 मंथ लेकिन काम करने का मौका मिला, उसका 2 रिटायर हो गए, काफ़ी कुछ सिखा कर गए। लेकिन उसके बाद एक नए ब्रांच मैनेजर आए, जो कि युवा थे, हमसे 4 साल सीनियर थे, उनको ब्रांच मैनेजर बनाया गया था। फर्स्ट टाइम वो पोस्टेड थे एज ए ब्रांच मैनेजर अपने ही ब्रांच में, मेरे जिसमें मैं पोस्टेड हूँ। तो वो आए, काफ़ी एक्सपीरियंस था उनको, क्योंकि वो रीजनल ऑफिस में रह कर आए थे, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। अभी तक 1 साल में, आई थिंक जुलाई में आए थे, अभी जुलाई चल रहा है, तो 1 साल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे, और बहुत कुछ काम सीखा मैंने उनसे। काफ़ी अच्छा बिहेवियर, काफ़ी सपोर्टिंग समझिए है। तो सपोर्ट भी करते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब आते हो तो गलतियाँ तो गाइस हर किसी से होता है, और एक ब्रांच मैनेजर ही है जो कि आपको बचा सकता है, गलतियों को सुधार करवा सकता है। और जिस ब्रांच में मुझे पोस्टिंग मिली, उस ब्रांच में मैं एक सिंगल ऑफिसर हूँ और एक कैशियर है, एक ब्रांच मैनेजर, ओनली 3 स्टाफ हैं वहाँ पे। छोटा सा ब्रांच है, कहने को छोटा है, बल्कि बिजनेस अच्छा है, और डेली के 70 से 80 वाउचर उस ब्रांच में आ जाते हैं। तो काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है एक कैशियर के ऊपर, क्योंकि 70-80 वाउचर उसे डेली करना होता है, और कभी कभी ज़्यादा भीड़ हो जाती है फ्रेंड्स। तो एज ए ऑफिसर भी आपको पास पोस्टिंग वेरीफाई सब कुछ करना पड़ता है, वेरीफाई भी और पोस्टिंग दोनों करना पड़ता है, पोस्टिंग पासिंग, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाने के कारण ऐसा करना पड़ता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कौन लोग आते हैं ब्रांच में, तो फ्रेंड्स ज़्यादातर इस ब्रांच में आपको मनरेगा के जिनको पैसे मिलते हैं वो, वृद्धा पेंशन के पैसे और सम्मान निधि का पैसा, ये 3 लोग ज़्यादा आते हैं। सारे ज़्यादा इस ब्रांच में बुजुर्ग अवस्था के जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो लोग शहर में नहीं जाते अकाउंट अपना ओपन करवाने। जो
बड़े लोग हैं वो लोग तो शहर में जाकर के अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान निधि का पैसा, वृद्धा पेंशन का पैसा वो हर 3-4 महीने पे आता रहता है, जो कि वो आपसे निकलवाने के लिए आएंगे अपने ब्रांच में। तो उनको आपको पैसा निकाल के देना है, एंट्री करना है, ये सब आपको काम करना है। और क्या क्या काम करना है मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ फ्रेंड्स। एज ए ऑफिसर आपको क्या क्या वर्क करना पड़ सकता है ब्रांच में। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने बता दिया पोस्टिंग पासिंग आपको करना पड़ सकता है। अगर ज़्यादा भीड़ हुआ तो पोस्टिंग भी करना पड़ जाता है कभी कभी। वैसे आपको डेली पास करना होगा, वेरीफाई करना होगा वाचर्स को, रिसिप्ट को, पेमेंट हो या रिसिप्ट को दोनों करना पड़ेगा। ये काम आप ही का रहता है एज ए ऑफिसर। दूसरा फ्रेंड्स आपको केवाईसी करना पड़ेगा, जो खाते पुराने हो उनको केवाईसी करिए। तीसरा डोरमेंट से एक्टिव करना हो खाता, जो कि बहुत दिन के बाद लोग आते हैं तो उनका खाता बंद हो जाता है, तो डोरमेंट से एक्टिव के मोड में करना होता है जरूरी दस्तावेज लेकर के। फोर्थ फ्रेंड्स आपको न्यू पासबुक जारी करना पड़ सकता है, चेकबुक इशू करना पड़ सकता है, एटीएम कार्ड इशू करना पड़ सकता है, नेफ्ट करना पड़ सकता है, आरटीजीएस करना पड़ सकता है एंड अकाउंट ओपनिंग भी करना पड़ेगा आपको। ये सारे काम एक ऑफिसर को होते हैं, जितने भी मिसलेनियस के काम है सारे एक ऑफिसर के ऊपर होता है। एंड एडवांस का काम, जो कि मेन काम होता है बैंक का, एडवांस का काम, लोन का काम, ये भी काम आपको करना पड़ सकता है। तो मैंने ये सारा कुछ मिसलेनियस का काम तो पूरा किया है एंड थोड़ा बहुत लोनिंग का भी काम किया है, एडवांस जो सेक्शन होता है वो भी काम किया है। कभी कभार वैसे तो मैं फील्ड पे कम जाता हूँ क्योंकि सर जो है हमारे ब्रांच मैनेजर सर वही जाते हैं, क्योंकि ब्रांच में एक ऑफिसर होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको ये सब काम कर सकते हैं, मिसलेनियस का काम करे। तो ब्रांच मैनेजर सर जाते हैं, वैसे कभी कभी मैं भी जाता हूँ। तो उसमें जो है क्या कुछ आपको करना पड़ेगा अगर आप फील्ड में जाते हो। तो फील्ड में जाते हैं फ्रेंड्स तो आपको एनपीए रिकवरी के लिए बोला जाएगा कि जो कस्टमर पैसा लिए हैं उनसे पैसा आपको वसूलना है, तो वसूली करके लाना है, उनको समझाना है कि आप पैसा जल्दी से जल्दी जमा कर दें ताकि आप पर कोई हार्ड एक्शन ना लिया जाए। और लोन अगर सर कर रहे हैं तो उस पर इंस्पेक्शन में जाना पड़ेगा। मुद्रा लोन अगर कोई हो रहा है तो आपको शॉप जा करके देखना पड़ेगा कि उसकी दुकान कैसी है, क्या वो देने लायक है क्या नहीं है। वो आप रिकमेंड करते हो तब जा करके मैनेजर उसे पास करते हैं। या जो भी आपका एक्टिविटी है एडवांस से रिलेटेड छोटा मोटा वो मैंने किया है, क्योंकि सर के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है कभी कभी, तो वो काम इधर भी देते हैं। तो ये सारा काम आपको करना पड़ सकता है एज ए ऑफिसर। ऐसा पॉसिबल है फ्रेंड्स कि आप जिस ब्रांच में पोस्टेड हो उसमें मोर देन 1 ऑफिसर हो, तो वहाँ पे काम बढ़ जाता है। एक मिसलेनियस संभालते हैं, एक दूसरा जो है आपका लोनिंग का काम देखता है, एडवांस का काम देखता है, ब्रांच मैनेजर बस ऑफिसर बैठते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन जिस ब्रांच में बस 3 लोग हैं वहाँ पे आपको सारा काम देखना पड़ेगा। तो अच्छा है 3 लोग हैं तो आपको सारा नॉलेज भी आपको ज़्यादा मिलता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि टारगेट्स मिलते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली टारगेट्स मिलते हैं, क्योंकि एक देखिए बैंकिंग जॉब जो है प्रॉफिट लॉस पे चलता है। तो अगर ऑब्वियसली टारगेट नहीं मिलेगा आपको तो आप काम नहीं करोगे। कौन काम करना चाहेगा? कोई भी काम नहीं करेगा अगर ऊपर से टारगेट नहीं दिया जाएगा। अगर टारगेट नहीं दिया जाएगा तो आप बैठ जाओगे, अपना कुछ करोगे ही नहीं, सिर्फ मिसलेनियस करते रह जाओगे। बोला जाएगा आप लोन ही नहीं करोगे, आप एनपीए रिकवरी नहीं करोगे, इसलिए ऊपर से टारगेट दिया जाता है ताकि आप इतना काम करके दिखाओ। ऑब्वियसली पूरा 100% टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन 70 to 80% हम लोग कोशिश करते हैं कि हो जाए, और इससे ब्रांच फायदे में रहती है। ब्रांच फायदे में रहती है तभी तो हम लोग का जो सैलरी है वो बनेगी। नहीं तो अगर सब लोग बैठ जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो बैंक जो है घाटे में चली जाएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट पे बेस पे काम करती है फ्रेंड्स कोई भी बैंक। तो SSS का भी जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना, इसके भी टारगेट दिए जाते हैं। ये भी ऑफिसर को ही करना पड़ता है। यहाँ पर आपको कस्टमर को मोटिवेट करके, कस्टमर को अच्छे प्रॉपर ढंग से गाइड करके उनसे साइन करवाना होगा फॉर्म पे, उनको बताना होगा कि SSS स्कीम का क्या फ़ायदे हैं, कैसे उनको पेंशन मिलेगा, कैसे उनको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। उनको फ़ायदे बता करके गांव वाले बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होते, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे किसी गांव वाले को समझा सकते हो अच्छे तरीके से और उनसे फॉर्म पे साइन ले सकते हो, ताकि ऊपर से जो टारगेट मिलते हैं उसको कंप्लीट किया जा सके। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है और जीवन ज्योति बीमा योजना है। 3 बीमा है फ्रेंड्स जो डेली बेसिस पे लगभग 5-10 करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से टारगेट दिए जाते हैं उस तरह से। और ये तो हो गया फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं अगर टाइमिंग की, तो टाइमिंग क्या होता है ब्रांच में आने का टाइमिंग हमारा फ्रेंड्स 10 बजे ब्रांच खुल जाता है। 10 बजने में 5 मिनट पहले हम लोग ब्रांच पहुंच जाते हैं।
9:55 में या 10 बजे के आसपास ब्रांच खुल जाती है डेली के डेली। और जाने का टाइमिंग जैसा कि आपको पता है बैंकिंग में फिक्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण बैंक में चूँकि मैंने बताया कि मेरा जो ब्रांच है वो बिल्कुल गाँव में है, और वहाँ पे जो टाइमिंग है 5 बजे आपको क्लोजिंग का टाइमिंग है। वैसे तो 5 बजे आप बंद कर सकते हो ब्रांच, लेकिन काम करते करते 6 बज जाता है, 5:30 6 6:30 हो जाता है, तो चलता है फ्रेंड। 6 बजे तक ब्रांच बंद हो जाती है हमारी बिल्कुल। हाँ, कभी कभार अगर आप बात करें कि लेट हो जाता है तो कभी कभार मतलब मंथ में एक आध दिन ऐसा होता है कि 7 बज जाता है। और दिसंबर में और मार्च में मोस्टली टाइम मतलब आउट ऑफ 30 डेज 7 to 10 डेज ऐसा हुआ है हमारे साथ कि 8 भी बज गया है। तो क्योंकि काम ज़्यादा होता है मार्च में, टारगेट होते हैं, मार्च का फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, इस कारण से मार्च में 8 बज जाता है। 7-8 दिन ऐसा होगा, बाकी आपको कोई ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं होता। बाकी मैंने बताया कि 30 दिन में एक आध दिन ही ऐसा होगा जो 7 बज जाएगा, ज़्यादा काम हो जाता है किसी दिन तो बच जाता है। चूँकि मैंने बताया फ्रेंड्स मेरे में स्टाफ कम है, 3 स्टाफ हैं, तो इस कारण से काम हो जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादा काम हो जाते हैं और करना पड़ता है आपको। सेम डे आपको करना पड़ेगा, आप अगले दिन के लिए उसको टाल नहीं सकते हो, क्योंकि अगले दिन भी आप ही को करना है वो काम, तो आप अगले दिन नहीं कर सकते, उसी दिन कर करके उसको क्लियर करिए। और ऊपर से आपको काम दिए जाते हैं कि आप ये काम करिए। कभी किसी कस्टमर के ऐसे 100 लिस्ट दे दिए जाएंगे जिनमें मोबाइल नंबर गलत है, उनको सुधारिए। कभी 200 लिस्ट दे दिए जाएंगे, 200 कस्टमर के खाते जिनके KYC नहीं है, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके KYC कीजिए। फसल बीमा करना पड़ रहा है आजकल, जैसे फसल बीमा चल रहा है फ्रेंड्स, जुलाई में फसल बीमा होता है खरीफ का, तो फसल बीमा भी आपको ऑफिसर को ही करना पड़ता है। मतलब हर एक मिसलेनियस काम एक ऑफिसर संभालता है फ्रेंड्स, तो काफ़ी जिम्मेवारी होती है, लेकिन आपको सब सपोर्ट करते हैं। एज ए ब्रांच मैनेजर जो होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं आपको कि काम का लोड ज़्यादा आप पे न पड़े। और आने आने का मैंने टाइमिंग डिस्कस कर दिया, 10 से 5-6 बज जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। ऐसा नहीं नेशनलाइज बैंक की तरह 8 बज जा रहा है, डेली के 8 नहीं बजेंगे, 7 नहीं बजेंगे, 5:30 से 6 बजे तक आप घर चले जाते हो। और फ्रेंड्स मैं डिस्कस लेता हूँ छुट्टी के बारे में। तो छुट्टी कैसा मिलता है, ग्रामीण बैंक में छुट्टी का क्या इशू है नहीं है, तो वैसे तो कोई यहाँ छुट्टी की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन क्वार्टर एंड में लाइक जून हो गया, सितंबर हो गया, दिसंबर हो गया, मार्च हो गया, इन क्वार्टर एंड में थोड़ा सा छुट्टी को अवॉइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट कंप्लीट करना होता है क्वार्टरली, तो अवॉइड करना होता है छुट्टियों को। और खास करके मार्च में, मार्च क्लोजिंग मंथ होता है, उसमें फ्रेंड्स जैसे लाइक होली के समय में इस बार मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, होली में छुट्टी नहीं मिलता, प्रॉब्लम हो जाती है घर जाने में। तो आप पहले से सूचित कर दोगे अगर RO को, तो वो छुट्टी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि अदर स्टेट वालों को वो सपोर्ट भी करते हैं कि अदर स्टेट से जो लोग आए हैं उनको पहले छुट्टी दिया जाए प्रायोरिटी लेवल पे। तो मैंने इस बार पहले नहीं बताया था RO में, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिलहाल मुझे मिल गया था छुट्टी, ब्रांच मैनेजर के सपोर्ट से, रीजनल ऑफिस के सपोर्ट से मुझे छुट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उतना कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे छुट्टी का, क्योंकि आप काम अगर करते हो तो रीजनल ऑफिस भी देखता है कि हाँ अगर ये ब्रांच अच्छा परफॉर्मिंग है तो इससे सब कुछ अच्छा से प्रोवाइड किया जा सकता है। बाकी सुविधा अगर खोजोगे फ्रेंड्स ग्रामीण बैंक में क्या कुछ सुविधा है, तो सुविधा के नाम पे फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे हो कि नेशनलाइज बैंक की तरह AC मिलेगा, कूलर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि हमारे ब्रांच में 2 कूलर्स हैं, लेकिन किसी किसी ब्रांच में कूलर भी आपको नसीब नहीं होता है, सिर्फ पंखे से काम चलाना होगा। हमारे यहाँ AC नहीं है, लेकिन कुछ ग्रामीण बैंक के कुछ जो शहरी ब्रांच हैं उसमें AC भी लगाया गया है फ्रेंड्स, तो AC भी मिलता है आपको कुछ ग्रामीण बैंक में, कुछ ब्रांच में। और ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिलती है। स्टार्टिंग के 2 साल आपको प्रोवेशन तो आपको किसी ग्रामीण एरिया में ही आपको काटना पड़ता है अगर आप लड़के हो तो। हाँ, फीमेल हो फ्रेंड्स तो फीमेल को कभी भी यहाँ पे ग्रामीण एरिया में पोस्टिंग नहीं दी जाती है, हमेशा शहरी ब्रांच को ही अलॉट किया जाता है। जो भी रीजन हो, सेफ्टी के रीजन से उनको शहरी ब्रांच ही दिया जाता है। लेकिन अगर आप एक लड़के हो तो आपको मोस्टली 90% चांसेस है कि आपको एक गाँव का ब्रांच ही मिलेगा। चलिए मैंने बता दिया कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकता है। हाँ, अब मैं फैसिलिटीज़ की बात कर दूं कि क्या क्या एकोमोडेशन है। तो लीज एकोमोडेशन अगर बात करें फ्रेंड्स तो ग्रामीण बैंक में अभी नहीं है। मेडिकल की फैसिलिटी है, 10,300 रुपये आपको पर ईयर मिलता है। और दूसरा आपको 3 लाख तक का, 4 लाख या 3 लाख तक का क्लेम है पर ईयर, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। और मेडिकल क्लेम है आपके और आपके डिपेंडेंट को। दूसरा बात, आपको पेट्रोल अलाउंसेस यहाँ मिलता है। पेट्रोल अलाउंसेस फ्रेंड्स ऑफिसर को 20 लीटर पेट्रोल है और
क्लर्क को 8 लीटर, क्लर्क को 8 लीटर, ऑफिसर को 20 लीटर एंड ब्रांच मैनेजर को 25 लीटर, अगर वो ब्रांच मैनेजर स्केल 1 है। यहाँ पर स्केल 1 को फ्रेंड्स ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है, तो स्केल 1 के अगर ब्रांच मैनेजर हैं तो 25 लीटर उन्हें पेट्रोल है। न्यूज़पेपर की बात करें फ्रेंड्स तो अभी 275 हो गया, पहले 200 था। एंड इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको 250 रुपीज़ अप्रॉक्स मिलता है। अभी थोड़ा बढ़ गया है फ्रेंड्स, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट क्वार्टर एंड तक 200 एंटरटेनमेंट, 200 न्यूज़पेपर था, लेकिन अभी कुछ बढ़ा है 50 रुपये के अप्रॉक्स पर मंथ, तो इतना आपको बढ़ गया। अभी मैं कुछ दिन में आपको सैलरी स्लिप की वीडियो भी डाल दूंगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप की वीडियो, और उसमें अलाउंसेस भी डिस्कस कर दूंगा। तो ये सारे आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस, ज़्यादा कोई अलाउंसेस नहीं है अभी प्रोबेशन पीरियड में। प्रोबेशन के बाद जो भी मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, अभी कुछ इतना ही कुछ मिलता है। एंड देखिए फ्रेंड्स, नेशनलाइज्ड बैंक में जो है आपको नेशनलाइज्ड बैंक में यहाँ पर जो है आपको सैलरी ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन जो बिहेवियर है फ्रेंड्स, जो रिस्पेक्ट है, जो आपको गांव वाले रिस्पेक्ट देते हैं, आप गांव में अगर पोस्टेड हो तो गांव वाले जो रिस्पेक्ट देते हैं वो एक अलग मजा देता है फ्रेंड्स, क्योंकि गांव वाले की नज़र में आपको एक ऑफिसर, एक बड़े अधिकारी के रूप में जाने जाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलती है। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आपसे जो बुजुर्ग हैं वो भी आपके पाँव छूएंगे, हालांकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो लोग पाँव छूते हैं फ्रेंड्स, कि ये रिस्पेक्ट है, उनका आदर है, सम्मान है, तो आपको भी उतना रिस्पेक्ट उनको देना है, उनका काम करना है, उनसे अच्छे से बात करना है। तो कस्टमर डीलिंग आपको अच्छे से यहाँ पर सीखना पड़ता है फ्रेंड्स। मुझे लगता है मैंने सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, और कोई भी पॉइंट हो, आपका कोई डाउट हो तो इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका कोई डाउट है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है बहुत ही नज़दीक। चलिए बाय बाय।